अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। फ्रेंड, आज की वीडियो में पाई के हवाले से बात करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी टीम के अंदर भी जो लोग हैं और उसके अलावा ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त पाई की माइनिंग को काफ़ी लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो फ्रेंड देखें, हम लोग यहाँ पे 2019 से काम कर रहे हैं और अगर आज पाई का प्राइस डाउन आ रहा है या टेंटेटिव के इशू आ रहे हैं या केवाईसी के इशूज आ रहे हैं और अगर आप उसमें माइनिंग छोड़ देंगे तो इस सबको करने से कहीं से भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो जहां आप पहले से काम कर रहे थे वहां पे जो है ऑलरेडी ऐसे ही अपने काम को कंटिन्यू रखें। पाई की माइनिंग करने में जस्ट आपको कुछ सेकंड लगते हैं। अभी थोड़ा सा इरिटेट आपको होता है, वो रीजन ये है कि जब पाई की माइनिंग पे आप क्लिक करते हैं तो एक एडवर्टाइज आता है। जाहिर है कम्युनिटी को रन करने के लिए, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये प्रमोशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी तौर पे करनी होती हैं। आप भी अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं और अगर आपको उसमें जो है फंडिंग चाहिए, आपको उसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस चार्जेस हैं, टीम की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ओवरऑल एक्सचेंज लिस्टिंग है, तो जाहिर है उसके लिए आपको चाहिए होता है पैसा। अब जैसे कि आपने देखा है पाई ने किसी भी किस्म का आईडीओ आईसीओ नहीं किया, ना ही आप लोगों से कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ली और 2019 से आप लोगों ने फ्री में पाई अर्न किया, माइनिंग की और उस पर आप लोगों ने फिर सेल आउट करा। तो ये ऐप जो है इस तरह एडवर्टाइज आना, इसको इग्नोर करा करें, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐड आएगा, उसके बाद माइनिंग पे क्लिक करें और अपनी टीम को डेली बेसिस पे आप जैसे कि देखते हैं कि जहां पे आपकी टीम आ रही होती है वहां पे आप क्लिक करेंगे, एक पिंग का ऑप्शन होता है, अपनी टीम को जो है लाजमी तौर पे पिंग भेजा करें ताकि वो लाजमी तौर पे डेली बेसिस पे माइनिंग करें। क्योंकि माइनिंग को आप छोड़ देंगे तो अगर आपकी केवाईसी के इशू आ रहे हैं, अगर आपके टेंटेटिव के इशू आ रहे हैं, तो फिर अगर लगातार आपकी ये चीज़ नहीं होती है माइनिंग, तो फिर आप टेंटेटिव में अगर जाते हैं तो 30 दिन तक आपको कंटिन्यूस माइनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो है वो केवाईसी के लिए दोबारा से आपके पास ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड इसको ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, लाजमी तौर पे माइनिंग करते रहें, अपनी टीम को करवाते रहें। चैनल पे नए फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी वीडियो के तरफ चलता हूँ। जो मेरा मेन फोकस है वो है प्राइस को लेके। अभी आप देख रहे होंगे प्राइस आपके सामने उसने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीक ली थी नीचे की तरफ और 0.4 को टच करके इस वक्त पाई ने अपने प्राइस को 0.5 से अबव मेंटेन किया हुआ है। और जिस तरह से हम समझ रहे थे, आपके सामने यहाँ क्वायर मार्केट कैप का जो है एक स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। पाई में सप्लाई जिस तरह से हम समझ रहे थे उस तरह से बिल्कुल भी सप्लाई इस वक्त नहीं आई है एंड उस तरीके से जो है यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है जिस तरीके से मैं सोच रहा था कि शायद आएगी। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में प्राइस आपको मेंटेन होती हुई नजर आएगी। अभी के लिए आप लोगों के पास जो मैंने पहले ही आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बताई थी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 17 जून है, 28 जून को पाई का इवेंट होने वाला है, पाई टुडे का। उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। मैंने एक एंट्री अपनी पहले ही बना ली थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने बाइंग करनी है तो आप पार्शियली बाइंग कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्डर लगाया होता 0.4 पे, आपका 25% का ऑर्डर वहाँ से पिक हो गया, 0.45 पे आपने लगाया और 50% आपने 0.5 पे बाय कर लिया, तो आपका एवरेज पाई बाइंग जो हो जाएगी वो 0.45 हो जाएगी। और अभी अगर आप लेके बैठे हुए हैं तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। यहां से सेल टारगेट की अगर बात करूंगा तो सेल टारगेट है 10% से लेके 50%। अगर मुझे यहाँ 10 से लेके 50% तक का प्रॉफिट नजर आता है, अगर पाए मुझे यहाँ पे 0.5 से मेरी एंट्री है, 0.75 और 80 पे मुझे नजर आता है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा इस इवेंट को लेके जो 28 तारीख को होने वाला है। 27 तारीख को मैं अपनी एंट्री को सेल आउट करके यहाँ से निकल आऊंगा और मैं दोबारा से किसी और इवेंट का इंतजार करूंगा। अगर इसके बीच में कोई बाइनेंस की या किसी भी एक्सचेंज की लिस्टिंग आ जाती है, पाए यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ अपनी लोगों के साथ शेयर कर देता है, जैसे कि आप देखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा होगा, वहाँ पे अब इन्होंने एक नया फ्यूचर जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर वहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर इस किसी कॉइन की प्राइस अगर डाउन है 10%, 5%, तो उसका रीज़न क्या है। कॉइन मार्केट कैप एक बहुत ही लेजेंड किस्म का जो है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के आपको मार्केट कैप, उनकी न्यूज़, उनके एयर ड्रॉप सब नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक डेटा मेंटेन किया है जो आपके सामने आ रहा है, उसमें क्लियरली मेंशन है, जो कि रीज़न मैं आप लोगों को शुरू से वीडियो बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाई पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है वो है पाई की टीम बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा सुस्त काम करती है। इवन के एक्सचेंज लिस्टिंग जो है ना आपको बाहर से सुनने को मिल जाती है और पाई की टीम बाद में ट्वीट आगे कर रही होती है। आप देखें तो डॉक्टर निकोलस का अपना ट्विटर जो है वो कोई ट्वीट नहीं करता किसी भी किस्म का, जिसकी वजह से मार्केट में कन्फ्यूजन भी होती है। जहां किसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, मोबाइल ऐप पे आपने इसको डाउनलोड करा और आपने माइनिंग करी, आप देखें तो बाकी क्रिप्टो करेंसी को आप करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने हैवी किस्म के आप जो है इक्विपमेंट बाय करते हैं, आप वहाँ पे जाके पीसी बनवाते हैं, आप जाके वहाँ पे माइनिंग मशीन्स खरीदते हैं फिजिकल।
फिर उसको आप एक सर्दी के माहौल में, ठंडा माहौल उसमें चाहिए होता है, उसमें आप माइन करते हैं, आपका उसमें पैसा भी इन्वेस्ट होता है। मगर यहाँ जस्ट आप एक मोबाइल पे एक ऐप पे क्लिक करके माइनिंग कर लेते थे। तो पाई ने नो डाउट कि ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पाई की टीम बहुत ज़्यादा स्लो काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो फ्रेंड, अगर तो पाई 28 तारीख से पहले पहले कोई न्यूज़ दे देता है, बिग न्यूज़ कोई एक्सचेंजेस की माइग्रेशन के हवाले से, सेकंड माइग्रेशन दे देता है, या केवाईसी के टेंटेटिव के इशू रिजॉल्व कर देता है, और देखा जाए तो जो ये स्लो प्रोसेस हो रहा है उसका जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज पाए सारी माइग्रेशन कर देता है। आपको मुझे भर भर के यहाँ कॉइन मिल जाते हैं, तो पाए आपको कभी भी इस प्राइस पे नजर नहीं आएगा। पाए यहाँ जीरो ऐड कर चुका होगा। जीसीबी वैल्यू जो लोग कहते हैं उनको तो मैं खैर क्या कहूँ, वो तो पॉसिबिलिटी कहीं से है ही नहीं। पूरी दुनिया के मार्केट कैप भी अगर ले आए तो भी जीसीबी वैल्यू कभी टच नहीं हो सकती इस सप्लाई के साथ। याद रखिएगा, सप्लाई की बात को माइंड में लाजमी रखिएगा। अगर बीटीसी से कोई कंपेयर करता है तो बीटीसी की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, पाई की 100 बिलियन है, जिसमें से मार्केट में इस वक्त 6.5-7 बिलियन आ चुकी है। सप्लाई मैटर करती है, सप्लाई मार्केट में कितनी है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ एंट्री बना रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि 28 तारीख से पहले पहले मुझे यहाँ पे 50% या इससे अबव का मौका मिलता है। अगर जो मैंने पाए माइन किए हैं, अगर तो जो मैंने यहाँ पे जो है केवाईसी लोगों की है एज अ वैलिडेटर, वो सप्लाई मुझे यहाँ मिलती है, तो ज़ाहिर है मैं उसको सेल आउट करूंगा और बाकी लोग भी सेल आउट करेंगे। इवेंट के बाद प्राइस आपको फिर डम नजर आएगा। लॉन्ग टर्म पे लेके पाए को मैं हमेशा बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं 28 तारीख के इवेंट को कैश करूंगा। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।